नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे मंच पर। हम डिस्कस कर रहे थे, हम पढ़ रहे हैं वर्ब्स, और वर्ब्स में लास्ट वाले क्लास में हमने डिस्कस किया फाइनाइट्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डायनेमिक एंड स्टेटिव वर्ब्स। डायनेमिक एंड स्टेटिव वर्ब्स, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये भी ठीक है, और आप अगर कलर ये लें तो भी ठीक है, इस पर भी और अच्छा दिख जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, डिस्कस करेंगे डायनेमिक एंड स्टेटिव वर्ब्स। डायनेमिक वर्ब्स क्या होती हैं और स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, ठीक है। डायनेमिक वर्ब्स क्या होती हैं और स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इस पर हमारा डिस्कशन चलेगा। चलिए, सबसे पहले ले लेते हैं डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक वर्ब कौन सी होती है? नाम से ही पता चल रहा है कि जो डायनेमिक एक्शंस बता सके, यानी ऐसे काम जो किसी भी फॉर्म में आप उनको बोल सके। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए आप उसको ऐसी वर्ब्स जिसको आप प्रेजेंट सिंपल में काम में ले रहे हैं, पास्ट सिंपल में काम में ले रहे हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में काम में नहीं ले सकते, पास्ट कॉन्टिन्यूस में काम में नहीं ले सकते, तो क्या वो डायनेमिक हुई? नहीं हुई। क्या वो डायनेमिक हुई? नहीं हुई। क्यों? क्यों डायनेमिक नहीं हुई? क्यों डायनेमिक नहीं हुई? क्योंकि सर, डायनेमिक का मतलब होता है कि उसमें परिवर्तन हो सकता है। मतलब हमेशा एक जैसी स्थिति में नहीं रह सकती है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव भी बना सकते हैं, परफेक्ट भी बना सकते हैं, सिंपल भी बना सकते हैं। लेकिन क्या स्टेटिव वर्ब ऐसी है? नहीं। स्टेटिव मतलब स्थिर। स्टेटिव मतलब स्थिर। ऐसी वर्ब्स जो स्थिर अवस्थाएं बताए, ऐसी वर्ब्स जो हमारे हार्ट से रिलेटेड हो और हमारे माइंड से रिलेटेड हो, ऐसे काम जो यहां और यहां से चलते हो, वो स्टेटिव हैं। ऐसे काम जो फिजिकल हैं और कहने का मतलब कोई भी फॉर्म में आप उसको चेंज कर सकते हो, ऐसी वर्ब्स क्या कहलाती हैं? डायनेमिक वर्ब्स कहलाती हैं। तो सबसे पहले बात तो हमें एक चीज लिखनी है, और वो चीज क्या है कि डायनेमिक verbs dynamic verbs can be used in any form of the verb। वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो, आप उसमें डायनेमिक वर्ब को यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल हो या पास्ट सिंपल हो या कोई सा भी सिंपल हो, ठीक है। हाँ, अच्छा दिखना चाहिए, बस यही है मेन मुद्दा। इधर से रोशनी आ रही है, थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ।
ठीक है, चलिए। डायनेमिक वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की कोई भी फॉर्म में आप उसको यूज कर सकते हैं, है ना, वर्ब की कोई भी फॉर्म में आप उसको यूज कर सकते हैं। चलिए, डायनेमिक वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की कोई भी फॉर्म में यूज की जा सकती है। तो फॉर्म्स देख लेते हैं कौन कौन सी फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। जैसे बेस फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, पास्ट फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं, परफेक्ट फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं, परफेक्ट फॉर्म में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेस फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, सिंगुलर प्लूरल, फास्ट फॉर्म V2, परफेक्ट फॉर्म ईडी वाली V3, जिसमें ईडी आता है, EN आता है, T आता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म B+ING वाली फॉर्म। ठीक है, तो ऐसी वर्ब जो इन लगभग इन सभी फॉर्म में यूज की जा सकती है, वो सभी प्रकार से आप उसको काम में ले सकते हो। ऐसी फॉर्म को कौन सी फॉर्म बोलेंगे हम, कौन सी वर्ब बोलेंगे, डायनेमिक वर्ब बोलेंगे। ठीक है, लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ठीक है, तो डायनेमिक वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब। कोई सी भी फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे I am writing a book on, I am writing a book on grammar, I am writing a book on grammar। तो यहाँ पर जो मैंने वर्ब को यूज किया वो प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज किया, B+ING वाली फॉर्म में यूज किया। तो हम कह सकते हैं कि सर ये जो राइटिंग वर्ब है ना, ये जो राइटिंग वर्ब है ना, ये राइटिंग वर्ब कौन सी वर्ब है, डायनेमिक वर्ब है। कौन सी वर्ब है, डायनेमिक वर्ब है। ठीक है, he has taken lunch, he has taken lunch, he has taken lunch। ये टेकन है, ये परफेक्ट फॉर्म है वर्ब की, थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट फॉर्म है, ये भी डायनेमिक वर्ब है। Nobody reads, nobody reads, nobody reads
nobody reads the newspaper now. अभी कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, तो यहाँ पर रीड कौन सी वर्ब हो गई? डायनेमिक वर्ब हो गई। रीड कौन सी वर्ब हो गई? डायनेमिक वर्ब हो गई। क्या अब आप बोलेंगे कैसे? अब आप चेंज करके देख लो, है ना। रीड की थर्ड फॉर्म रेड, रीड की में आईएनजी लगा सकते हो, रीडिंग बिल्कुल हो जाएगा। विष्णु सर वॉज टीचिंग phonetics एट दैट टाइम। कि विष्णु सर उस समय क्या पढ़ा रहे थे? फोनेटिक्स पढ़ा रहे। तो ये जो टीचिंग है ये प्रोग्रेसिव है। तो ऐसी वर्ब जिनको आप प्रोग्रेसिव भी बना सकते हो, प्रेजेंट फॉर्म भी बना सकते हो, परफेक्ट फॉर्म भी बना सकते हो, ऐसी वर्ब क्या कहलाती है? डायनेमिक वर्ब्स कहलाती हैं। कौन सी वर्ब्स कहलाती हैं? डायनेमिक वर्ब्स कहलाती हैं। कौन सी वर्ब कहलाती है? डायनेमिक वर्ब्स कहलाती हैं। ठीक बात है यहाँ तक? तो अब डायनेमिक वर्ब जो हैं वो बहुत करोड़ों हैं, लाखों हैं, पता नहीं कितनी है। तो पहचानने के लिए क्या करेंगे? कोई भी वर्ब उसको आप प्रोग्रेसिव बना के देख लो डायरेक्टली। कोई भी वर्ब उसको प्रोग्रेसिव बना के देख लो। कोई भी वर्ब उसको प्रोग्रेसिव बना के देख लो। तो अगर वो प्रोग्रेसिव बन रही है यानी बी प्लस आई एन जी लग सकता है, तो वो डायनेमिक है, नहीं तो वो डायनेमिक वर्ब नहीं है। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल्स, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। डायनेमिक वर्ब्स डायनेमिक वर्ब्स डिस्क्राइब, डायनेमिक वर्ब्स डिस्क्राइब करती हैं। क्या डिस्क्राइब करती हैं? एक तो एक्टिविटी, डायनेमिक वर्ब एक तो क्या बताती हैं? एक्टिविटी बताती हैं। एक्टिविटी बता सकती हैं, मोमेंटरी एक्शन बता सकती हैं। मतलब क्या डिस्क्राइब करती हैं? कुछ मोमेंटरी एक्शंस होते हैं जो कि किसी भी समय घटित हो सकते हैं। कहने का मतलब मोमेंटरी एक्शन, पर्टिकुलर मोमेंट पर किसी ने किसी का माथा फोड़ दिया तो वो मोमेंटरी एक्शन है। एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया, ऐसे काम जो प्रक्रिया से होते हैं। ठीक है, जैसे ब्लैक कलर दिख रहा है क्या इस पर? ना दिख रहा, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, रेड दिख जाएगा क्या? प्ले, यस प्ले दिख रहा है। जैसे प्ले हो गया, एक्टिविटी है, खेलना। किसी को पीटना
मादा फोड़ना प्रोसेस, जैसे बर्फ का मेल्ट होना, जैसे बर्फ का क्या होना, मेल्ट होना। जैसे चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं, एक्टिविटी है। मोमेंटरी एक्शन, शी हिट मी ऑन द हेड, उसने मुझे सर पर मारा। आइस मेल्ट्स, स्नो इज मेल्टिंग राइट नाउ। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक्टिविटी भी, मोमेंटरी एक्शन भी और प्रोसेस भी, इन तीनों को डिस्क्राइब करने का काम किसका है, डायनेमिक वर्ब्स का काम है। ठीक बात है, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि डायनेमिक वर्ब्स क्या होती हैं, कि डायनेमिक वर्ब्स क्या होती हैं। डायनेमिक वर्ब्स क्या होती हैं। तो डायनेमिक वर्ब्स तीन चीज बताती हैं हमें, एक क्या बताती है, एक्टिविटी, एक मोमेंटरी एक्शन और एक प्रोसेस। ठीक बात यहाँ तक। अब बात आ जाती है स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स, एक नोट डालकर और चीज लिख लो, चलो लास्ट में। कि प्योर एक्शन वर्ब्स, प्योर एक्शन वर्ब्स आर कॉल्ड, प्योर एक्शन वर्ब्स आर कॉल्ड डायनेमिक वर्ब्स। डायनेमिक वर्ब्स, प्योर एक्शन वर्ब्स आर कॉल्ड डायनेमिक वर्ब्स, की प्योर एक्शन वर्ब्स क्या कहलाती हैं, डायनेमिक वर्ब्स कहलाती हैं। ठीक है, प्योर एक्शन वर्ब्स आर कॉल्ड डायनेमिक वर्ब, जो प्योर एक्शन बताती हैं, जो वास्तव में देखा जा सकता हो, दैट कैन बी सीन, एक्शन दैट कैन बी सीन, एक्शन दैट कैन बी सीन, एक्शन दैट कैन चेंज एनी टाइम, ऐसा एक्शन जो किसी भी समय चेंज हो सकता हो, उसका प्रोसेस किसी भी समय चेंज हो सकता हो, उसका रूप किसी भी समय चेंज हो सकता हो, ऐसे एक्शन वर्ब, ऐसे एक्शन क्या कहलाते हैं, डायनेमिक वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, लिखो इसको।
ठीक है, प्योर एक्शन वर्ब्स आर कॉल्ड डायनेमिक वर्ब्स दैट कैन बी सीन और दैट कैन चेंज एनी टाइम, जो किसी भी समय चेंज हो सकते हैं। आपके नोट्स, गारंटी है आपके नोट्स ऐसे बनेंगे ना टीचर ग्रेड के, मतलब मजा आ जाएगा आपको, डायरेक्टली किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छी चीज़, बहुत शानदार, मेरी लैंग्वेज में, आपके लैंग्वेज में, समझ आने वाले लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ। ऐसे नोट्स बनेंगे कि आप ज़िंदगी में कभी उठा के देखेंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा, है ना। लेकिन ध्यान रखना, कॉपीराइट है, मार्केट में किताबें अवेलेबल है, मार्केट में मेरी बुक है ना, तो मैं ही आपका टीचर हूँ, मैं ही पब्लिश कर सकता हूँ, है ना। इसका ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, ये सब मजाक की बात है। हम बात कर रहे थे स्टेटिव वर्ब्स पर, आ जाते हैं। स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं? स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स जो हैं, स्टेटिव वर्ब्स आर नॉट प्योर एक्शन वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स आर नॉट प्योर एक्शन वर्ब्स, प्योर एक्शन वर्ब्स नहीं है। Actions of stative verb, actions of stative verbs cannot be seen, देखे नहीं जा सकते, देखे नहीं जा सकते, दिखेंगे नहीं हमें। वापस, actions of stative verbs, actions of stative verbs, actions of stative verbs cannot change their forms। जो एक्शंस हैं स्टेटिव वर्ब्स के, वो अपनी फॉर्म्स चेंज नहीं कर सकते, आप उसको प्रोग्रेसिव नहीं बना सकते हैं। साफ साफ लिख दूंगा मैं अभी, उनको प्रोग्रेसिव नहीं बना सकते हैं, उनको परफेक्ट नहीं बना सकते हैं। केवल सिंपल फॉर्म में, सिंपल टेंस में, यानी सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में आप उनको काम में ले सकते हैं। इसको लिखो, फिर आगे लिखेंगे। ठीक है, स्टेटिव वर्ब्स आर नॉट प्योर एक्शन वर्ब्स। एक्शन ऑफ स्टेटिव वर्ब्स कैन नॉट बी सीन, देखा नहीं जा सकता इस काम को, कि डायरेक्टली आपकी आंखों के सामने कोई काम हो रहा है, देख, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, ये सब ठीक है आपके सामने हो सकते हैं, तो वो स्टेटिव वर्ब नहीं। तो स्टेटिव वर्ब का, जैसे मैंने डायरेक्टली अगर आपको समझाऊं, तो स्टेटिव वर्ब के जो एक्शन है वो आपके डायरेक्टली किससे रिलेटेड, रिलेटेड टू हार्ट और माइंड। आप ये लाइन लिख लेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Actions of stative verbs, actions of stative verbs are related to हार्ट एंड माइंड, है ना। माइंड बनाना नहीं आता, नहीं तो माइंड का बना देता। एक्शन वर्ब्स, एक्शंस ऑफ स्टेटिव वर्ब्स आर रिलेटेड टू हार्ट एंड माइंड। हार्ट और माइंड वाले काम है ये, इनको आप देख नहीं सकते। और स्टेटिव वर्ब्स do not have perfect and progressive forms। स्टेटिव वर्ब्स की परफेक्ट और प्रोग्रेसिव फॉर्म्स नहीं हो सकती है, नहीं होती है। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात है, लिख सकते हो, नहीं होती है, डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं, नहीं हो सकती है, बोलने की आवश्यकता नहीं। तो स्टेटिव वर्ब्स
आर यूज्ड इन सिंपल टेंस फॉर्म्स। सिंपल टेंस फॉर्म्स, सिंपल टेंस फॉर्म दो प्रकार की हैं। सिंपल टेंस फॉर्म दो प्रकार की हैं, प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म, ठीक है। अब हम एग्जांपल लिखेंगे स्टेटिव वर्ब के। तो स्टेटिव वर्ब्स को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। स्टेटिव वर्ब को दो प्रकार से समझ सकते हैं। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, अनुभूति वाली वर्ब। कैसी वर्ब? वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, जिसमें केवल अनुभूति हो, आभास हो, प्रतीत हो, हमें अंदर मतलब ऐसा लगे किस चीज को देखकर। और एक है वर्ब्स ऑफ रिलेशन, वर्ब्स ऑफ रिलेशन, जो कि क्या बताए? रिलेशन बताए किसी चीज का, किसी का किसी में होना बताए। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन और वर्ब्स ऑफ रिलेशन। जैसे इधर परसेप्शन में आ गया लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, recognize, forget, remember, mind, seem, look, etc. verbs of relation में has, have, on, contain, consist of, ठीक है। ये रिलेशन है। ये क्या बताएंगे? ऑनरशिप बताएंगे, रिलेशन बताएंगे, किसी का किसी में क्या है। किसी किताब में मान लो 100 पन्ने हैं, तो आप कौन सी वर्ब कंसिस्ट कहाँ मिलेगी, कंटेन कहाँ मिलेगी। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक घर है, आई ओन अ हाउस, ठीक है। इस तरीके की वर्ब। अब एग्जाम्पल लिखेंगे, इस डायग्राम को बनाइए शानदार, बढ़िया। ठीक बात, लिख लिया होगा, आगे बढ़ रहे हैं। इसमें वांट भी आ सकता है, WANT, वांट भी आप लिख सकते हो, वांट यानी चाहना। डिजायर, ठीक है, डिजायर फॉर मनी वाला, आई डिजायर फॉर मनी, डिजायर।
फील भी आ सकता है, ठीक है, ऐसी चीजें, टेस्ट भी आ सकता है। ठीक है, इधर रिलेशन वाला हो ही गया। एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे सॉरी, शी सीम्स सैड टुडे, आज वो कैसी लग रही है, सैड लग रही है। शी सीम्स सैड टुडे। यू लुक हैंडसम, यू आर लुकिंग हैंडसम नहीं बोल सकते। आई फील सैड, मैं दुखी हो जाता हूँ। व्हेन यू आर बिजी, जब तुम बिजी रहती हो मैं दुखी हो जाता हूँ। फील, लुक, सीम। पीपल आर वांटिंग, पीपल आर वांटिंग फ्रीडम, पीपल आर वांटिंग फ्रीडम, तो ये गलत है, इसको प्रोग्रेसिव में बना ही नहीं सकते। केवल क्या आना चाहिए, वांट आना चाहिए। दिस बुक कंसिस्ट ऑफ, किस किताब में शामिल है, ग्रामर और वोकैब। इस किताब में क्या शामिल है, ग्रामर और वोकैब है। कोई बॉक्स है, दिस बॉक्स कंटेन्स, इस बॉक्स के अंदर क्या है, चॉकलेट्स। इस बॉक्स में क्या है, चॉकलेट्स। तो ये कंटेन्स, कंसिस्ट, ये भी कौन सी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि इनकी जो स्टेट है वो अनचेंजिंग है, स्टैटिक है ना, बिल्कुल क्वाइट अनचेंजिंग है, जिसको चेंज नहीं हो सकती, हमेशा एक जैसी स्थिति है। तो एक जैसी स्थिति बताने वाली वर्ब्स जो कभी चेंज नहीं हो स्थिति, ऐसी वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक और स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में यही था, डायनेमिक और स्टैटिक वर्ब। नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे इसके बाद अपन ले लेते हैं एक और वर्ब ले लेते हैं, रिफ्लेक्सिव और रेसिप्रोकल वर्ब ले लेते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव और रेसिप्रोकल वर्ब लेते हैं, फिर ये जो हमारी चीज़ें हैं ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम बेसिक सेंटेंस पैटर्न शुरू कर देंगे। 2 क्लास में मेरे हिसाब से 10-12 पैटर्न हैं इंपॉर्टेंट, वो खत्म हो जाएंगे, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका प्यार बनाए रखें, अच्छे से नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।